बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये जस्ट अगर हम फोर्स में बात करें या जो ट्रांसलेटरी मोशन में बात करते थे तो मास के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट टू mass in case of ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में जहां मास होता था, रोटेटरी मोशन में वहां पर हम क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी की डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास पे डायरेक्ट नहीं डिपेंड करती लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, कि किस तरीके से मास क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस के अबाउट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस। एक्सिस के अबाउट मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बात पे भी क्या करती है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी नोट कर लीजिए इसको, हो गया। तो इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो ये है, जैसे ये कोई रिजिड बॉडी है और ये इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मान लेते हैं ये रोटेट करता है। ये कई सारे मास हैं जिनसे मिलकर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इसके, जिनसे मिलकर के ये जैसे बॉडी बनी हुई है। हम सारे मास को तो नहीं लिख सकते इस बॉडी के, लेकिन कुछ को इंडिकेट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये मास जो है सपोज दैट m1 है, ये मास m2 है, ये m3 है, ये m4 है। इस तरीके से सबसे एक्सिस से जो डिस्टेंस है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस के अबाउट, वो अलग अलग डिस्टेंस पे है। इस तरीके से ये डिस्टेंस m3 है सपोज दैट, ये m2 है, ये m1 है, और ये सॉरी r1, ये है r4। इस तरीके से अलग अलग मास जो है एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ओवरऑल इनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या करते हैं, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है इनके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, और सेंस ये रोटेट कर रहे हैं तो इस एक्सिस पे भी डिपेंड करती है कि एक्सिस है कहाँ, और इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सब का समेशन होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा वो क्या होगा, तो ये इस तरीके से होगा कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर और प्लस इस तरीके से mn rn का स्क्वायर। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है।
या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम ये लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर। ये भी तो वही बात है, सिग्मा mr स्क्वायर। जितने हैं सबका हमने क्या कर दिया, समेशन कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा mr स्क्वायर। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, तो जो अभी तक मैंने ये चीजें बताई कि ये अलग अलग यहाँ से डिस्टेंस है, तो इसका सीधा मतलब इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से है। और अगर हम एक्सिस को आगे पीछे करें, बॉडी के अंदर कर दें, आउटसाइड ऑफ द बॉडी कर दें, इन सारी सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का केवल प्लेन बदल दें, तो इसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन होगा ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और उस एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम आपसे अगर बात करें कि कोई डिस्क है, डिस्क आप समझते होंगे, ये सर्कुलर डिस्क है इस तरीके से, और इस सर्कुलर डिस्क में एक बार हम ऐसा बोलते हैं कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है इस तरीके से, और डिस्क प्लेन में है, उसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस है। तो जब ये इस तरीके से डिस्क रोटेट करेगी तो एक तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा होगा, ठीक है, मतलब ये जैसे जिस प्लेन में ये मेरे हाथ का ये पाम है, बिल्कुल इसी प्लेन में अगर हम क्या रख दें, डिस्क को रख दें और एक्सिस ऐसे रखें, तो आप देखेंगे कि ये डिस्क ऐसे ऐसे रोटेट करेगी इस प्लेन के अबाउट ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें एक्सिस ऐसे बना दें, मतलब डिस्क में ऐसी एक्सिस बना दें, तो इसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन होगा वो कैसा होगा कि अगर ऐसी एक्सिस होगी तो इसी प्लेन में रोटेट करेगा, समझ पा रहे हो। या हम अगर ऐसे लगा दें तो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगा, जैसे वो एक आता है, आपने देखा होगा एंड पे लगाया रहता है, गर्मी में जो गांव वगैरह में बनाया जाता है ना, हाँ, तो ऐसा भी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा भी हो सकता है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा भी हो सकता है। इन सारे केस में आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हैज बीन चेंज, ये बदल चुका होगा। और अगर हम क्या करते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने के कई सारे रीजन हैं। उनमें से एक रीजन ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो इन बातों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। और होता कितना है, तो ये होगा सिग्मा mr स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसके कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, हम कहीं पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से निकालना होगा, तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे कि सिग्मा mr स्क्वायर हो गया। अब आपके वहां हर चीज जो सिमेट्रिकल बॉडी है, कुछ सिमेट्रिकल बॉडी का उनकी एक्सिस के अबाउट उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, ठीक है। कुछ एक्सिस के अबाउट, सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, कुछ सिमेट्रिकल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके एक्सिस के अबाउट क्या है, आपको डेराइव नहीं करना, आपके लेवल पे उनका डेरिवेशन नहीं है, वो आपको मालूम बता दिया गया कितना होता है, वो हम भी आपको बता देंगे। और उसके बिहाफ पे बाकी चीजों में क्या करनी होती है, कैलकुलेट करनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ,
इसमें सबसे पहला है सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग का मतलब बिल्कुल इस तरीके से है, ये अगर इस सर्कुलर रिंग का सेंटर ये है और इस सर्कल ये जिस भी चीज की बनी हुई है इसका मास जो है वो कैपिटल M है और इस सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल ये कैपिटल R है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग, मतलब एंड पासिंग थ्रू द सेंटर लाइक दिस। अगर ऐसा इस एक्सिस के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना हो, किस एक्सिस के अबाउट, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है, और कहां से पास करे, सेंटर से। तो ये कैसे इसका सेंस ऑफ रोटेशन होगा, मतलब ये एक्सिस फिक्स होगी और ये ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, मतलब ऐसे ऐसे, समझ आ रहा है। तो उस एक्सिस को हम बना तो सकते नहीं है, अब ऐसे ऐसे, तो ये इसका प्लेन ऑफ क्या है, रिंग है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किस एक्सिस के अबाउट, समझ पा रहे हो ना, एक्सिस आई जो होगा इसका ये हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। इसको आपको डेराइव करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आपको मेमोराइज रखना है। क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। और अगर हम एक्सिस की बात करें कि एक्सिस कहां है, तो एक्सिस कहां है, एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर passing through center, then its moment of inertia is mr square. m into r square। ये आपको ध्यान रखना है, किस एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहीं पर दूसरी बॉडी है जो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, वो है सर्कुलर डिस्क। ये सर्कुलर रिंग थी, रिंग समझते हो ना, चूड़ी जैसी चीज, और ये सर्कुलर डिस्क है। जैसे आपने वो सीडी देखी होगी, ये स्फीयर नहीं है, सर्कुलर डिस्क है, समझ रहे हो ये। और इसकी भी रेडियस अगर कैपिटल आर और इसका भी मास हम अगर कैपिटल एम ले लेते हैं, तो इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक्सिस ऐसी ऐसी है ये, और पासिंग थ्रू द सेंटर है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ mr स्क्वायर होता है, या mr स्क्वायर बाई 2 होता है। समझ आ रहा है। यहां पर भी I क्या है, बिल्कुल सिमिलर है कि इसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस जो होगी इट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, एक्सिस पासिंग थ्रू the center and perpendicular to the plane of disk। तो ये सर्कुलर डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा,
mr²/2 हो जाएगा। बना लीजिए इसको। अगली बॉडी जो है वो है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब समझते हैं, सॉलिड गोला, ये स्फीयर है, ना तो डिस्क है ना तो क्या है, रिंग है। और स्फीयर है कैसा, सॉलिड। जैसे लेदर वाली गेंद होती है, भरी गेंद, अंदर से भी क्या हो, भरी हो। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर ये रेडियस इसकी आर है और इसका भी मास जो है वो कैपिटल एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा किस एक्सिस के अबाउट, यहाँ तो कोई भी एक्सिस जाएगी। अब गेंद में इस तरीके की कोई भी एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे तो वो सब एक ही जैसे आएगी, बस सेंटर से पास होनी चाहिए। वहां तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है नहीं, है तो 3D बॉडी है गेंद, कहीं से भी आप एक्सिस डालेंगे तो क्या होगा, एक ही जैसे जाएगी अगर सेंटर से आप ड्रॉ करेंगे तो। ठीक है, तो आई इसका जो होता है ये होता है 2/5 mr²। क्या हो जाएगा, 2/5 mr²। यहां पर आई जो है, अगर इसके एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो किसके अबाउट होगा, ये एक्सिस सेंटर से पास करेंगे, बाकी प्लेन में तो होगी होगी, ठीक है ना। तो एक्सिस कैसे होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। ऐसी कितनी एक्सिस ड्रा करी जा सकती हैं सॉलिड स्फीयर के अंदर, इनफाइनाइट होंगी, ऐसे कितनी भी ड्रा कर सकते हैं, और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। एक चौथी बॉडी हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मतलब समझते हो, ये भी होगा ही गोला, लेकिन कैसा होगा, हाँ अंदर भरा नहीं होगा। तो ये आपको रिंग जैसा लग जरूर रहा है बट रिंग है नहीं, ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, 3D बॉडी है, क्लियर है। और इसका भी अगर हम मास क्या करें, कैपिटल एम ले लें और रेडियस ये, तो इसमें भी एक्सिस ऑफ रोटेशन का वही सेंस निकलेगा, इनफाइनाइट एक्सिस होंगी जो सेंटर से पास करेंगी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इट विल बी 2/3 mr²। ठीक है, 2/3 mr²। और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा, इसकी जो एक्सिस होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन it will also passing through the center, passing through the center of sphere।
हॉलो स्फीयर के सेंटर से पास करेगा, तो ये 2/5 m² हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा सॉलिड स्फीयर, और 2/3 क्या हो जाएगा, हॉलो स्फीयर हो जाएगा। इसको भी बनाइए। इतने में भी आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन सिखाते हैं, फिर और एक दो जो सिमेट्रिकल बॉडी उनका भी बताएंगे। अब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये चेंज करने पे इसका क्या चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। और हमको तो जो भी 3-4 सिमेट्रिकल बॉडी हमने बताई, इनके सबके एक पर्टिकुलर सेंटर के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। तो बाकी जगहों पर अगर आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ थियरी ऑफ कैलकुलेशन है, उनको हमको करना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे मैंने कहा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी की है इस एक्सिस के अबाउट, और आपसे यहां पूछ ले इस एक्सिस के अबाउट पूछ ले, तो क्या करेंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको आता रहे कोई ऐसी कैलकुलेशन हम करें कि इस एक्सिस के अबाउट उसी से निकल आए, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, दो थियरी दी गई है कैलकुलेशन के लिए, किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। थियरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये थियरी में पहली जो है ये पैरेलल एक्सिस थियरी है, और दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस थियरी, ठीक है। एंड सेकेंड इज परपेंडिकुलर एक्सिस थियरी ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी बोलते हैं इसको। परपेंडिकुलर एक्सिस, और इसको थियरी ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये पैरेलल को मैंने ऐसे लिख दिया, परपेंडिकुलर को ऐसे बना दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरेलल एक्सिस थियरी क्या है। जो पैरेलल एक्सिस थियरी है वो ये है कि जैसे ये कोई मैसिव बॉडी है और इसका इस एक्सिस के अबाउट सपोज दैट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, ये इसको हम IC कह दे रहे हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल सेंटर है जो क्या कर रहा है, एक्सिस से पास कर रहा है सेंटर से, ठीक है। और कोई दूसरी एक्सिस सेम प्लेन में हो और इसी के जस्ट पैरेलल हो, क्या कंडीशन है कि सेम प्लेन में हो और जस्ट इसी के क्या हो, पैरेलल हो, और यहां से इनके बीच की डिस्टेंस को अगर हम d ले लेते हैं तो इनका इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है, किसके, सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I डैश कह देते हैं, या ये एंड पे है जिसको एंड कह देते हैं, या कोई भी I होगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो एंड वाला है, ये क्या होगा, जो सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर वाली एक्सिस पे, वो प्लस में इसका मास अगर m है तो प्लस में m इंटू जहां पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो पैरेलल एक्सिस है उस पैरेलल एक्सिस के से और सेंट्रल वाली एक्सिस के बीच की जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो IC प्लस MD स्क्वायर होगा।
क्लियर है? तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, हमको सिमेट्रिकल सेंटर के अबाउट मालूम होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उससे पैरेलल कोई एक्सिस हो, चाहे जिधर भी हो, कहीं पर भी पैरेलल एक्सिस हो, और वो पैरेलल एक्सिस सेम प्लेन में और पैरेलल हो, तो उनके बीच का अगर हमको सेपरेशन मालूम है और सेंटर वाले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो प्लस में md स्क्वायर कर देंगे, मास इनटू सेपरेशन का स्क्वायर कर देंगे, तो वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरी है। अब जैसे पैरेलल एक्सिस के एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर having radius r and mass capital F. Find the moment of inertia of a solid sphere having radius r and mass capital F. About that axis which passing at the end of the solid sphere. और ऐसे फिगर भी बना दे रहे हैं। दिस इज द सेंटर, और ये एंड के अबाउट ऐसा है, और यहां पर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए देखना ये पड़ेगा कि हमको ये पता है कि सेंटर के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो मैंने आपको बता रखा है कि जो सेंटर से पास करती है एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इसको आईसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आईसी होता है सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m/r², ये होता है। और हमको बताना इसके अबाउट है, मान लेते हैं इसके अबाउट आई है, तो सेंटर से और एंड पेरीमीटर तक, एंड तक जाने में इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? अगर इसकी रेडियस आर है तो क्यों, इस पॉइंट से और सेंटर से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस ही होगी। तो ये हो गया आर, मतलब यहां पर जो हम डी लेते हैं, डी डिस्टेंस किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालनी है, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, दोनों एक्सिस पैरेलल है, इसके पैरेलल सेंटर से पास करते हुए ड्रॉ कर लेंगे।
उसका 2/5 mr² हो जाएगा। और अब लगा देते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो IC प्लस MD² होता है, तो IC प्लस MD² और D की वैल्यू R रख देंगे तो I क्या हो जाएगा, IC होता है 2/5 mr² प्लस M इंटू D की वैल्यू क्या रख देंगे R, तो ये mr² हो जाएगा। तो यहां से I क्या आ जाएगा, I आ जाएगा 2/5 mr² और ये हो जाएगा आपका 5/5 mr²। 1 mr² का मतलब क्या है 5/5, तो ये क्या हो जाएगा 7/5 mr²। समझ में आया नहीं है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के कहीं पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। इसी क्वेश्चन में आपको ये बोला जा सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ किसी सॉलिड स्फीयर की जिसकी रेडियस r हो और मास m हो, अबाउट दैट एक्सिस विच पासिंग r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द एंड। क्या लिख देंगे ही, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो हम ये कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन है, इसको चेंज करके फिर से नोट करो कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर having radius r and mass M about that axis which passing, और यहां से passing के बाद से इसमें कुछ परिवर्तन कर दीजिए, which passing r/2 distance towards center from end। मतलब ये एंड है इसका, और इस एंड पॉइंट से क्या करता है ये r/2 डिस्टेंस सेंटर की तरफ आ जाती है। यहां इस एक्सिस के अबाउट अब की बार आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है। ये एक्सिस है ये, तो अब की बार यहां पर d की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और चेंज होके कितनी हो जाएगी, ये टोटल यहां से यहां तक क्या है r है, और अब की बार ये कह रहा है एंड पॉइंट से कितना है, यहां से कितना r/2। तो इत्तेफाकन क्या है कि r/2 जब ये पूरा r है यहां से यहां तक r/2 है, तो इतना भी क्या होगा r/2 ही होगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर बदल देता, ये r/2 के अलावा यहां से r/3 कह देता, तो यहां से यहां r/3 होता, तो यहां से यहां कितना होता 2r/3। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को हम तो करें कि बजाय ये करने के r/2 तो थोड़ा आसान हो जाएगा, दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम हो जाएगी, आप इसको r/3 करिए तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये अब ये सॉलिड स्फीयर है ऐसा, ये इसका सेंटर है, और ये इसका एंड पॉइंट है। वो कह रहा है कि एंड पॉइंट से r/3 डिस्टेंस सेंटर की तरफ जाइए, ये तो ये r/3 है, और यहां से यहां तक r है पूरा, तो इतना कितना हो जाएगा, ये r - r/3, ये कितना हो जाएगा r - r/3। मतलब ये डिस्टेंस जिसको हम अब की बार d बोल रहे हैं, ये d कितना आएगा r - r/3, मतलब 2r/3। ठीक है, और इसके अबाउट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसका मास m है और रेडियस कैपिटल R है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC के अबाउट
5mr² ये होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो नई एक्सिस है ये आई के अबाउट क्या हो जाएगा, IC प्लस md²। तो आई क्या आ जाएगा आपका, IC हो जाएगा 2/5 mr² प्लस m, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r/3, 2r/3 का होल स्क्वायर। तो यहां से i क्या आ जाएगा 2/5 mr² प्लस m इंटू ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4r²/9। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। क्लियर? तो यहां से सॉल्व करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो आ जाएगा वो हो जाएगा mr², यहां से कॉमन ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा आपका 2/5 और प्लस में इधर आ जाएगा 4/9। ये डिजिट तो ऐड कर लेंगे तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 2 जा 18 और ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो नया आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 38/45 ना, ये mr² तो होगा ही होगा 45 m इंटू r²। क्लियर? नोट करिए, इसको बनाइए। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे हॉलो स्फीयर के लिए कर सकते हैं, जहां जहां 2/5 mr² है सेम क्वेश्चन 2/3 mr² करके जो दोनों बताया लगा सकते हैं आप। ठीक है, रिंग में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, डिस्क में पूछा जा सकता है। बस क्या होना चाहिए, जस्ट पैरेलल होना चाहिए किसके, सेंटर वाली एक्सिस के, जो आपको मालूम है, जो नोन है। जैसे अगर हम रिंग की बात करते हैं तो रिंग में हमको उसके प्लेन वाली नहीं मालूम है, रिंग में हमको ये वाली मालूम है, ये वाली एक्सिस मालूम है, ऐसे वाली, ऐसी नहीं मालूम है। समझ रहे हो? जो mr² मैंने रिंग में पढ़ाया आपको, तो वो कौन वाली, वो ये वाली है जो इसके परपेंडिकुलर है, जिसको मैं ऐसे बना नहीं रहा, ऐसे और ऐसे है, और इसके अबाउट आपको ऐसे पूछा जाए, ऐसे ये, तब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक तो सेंटर के अबाउट मैंने आपको बताया है कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सीधे सीधे mr² होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये इसका मास है। और यहां से इसकी जो रेडियस है ये r है, तो इसके अबाउट mr² हो गया, और इसके अबाउट आपसे पूछ रहा है ऐसा, तो इसके अबाउट अगर आपसे पूछ रहा है तो इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऐसे, या आप ये देखिए कि ये लटकती कैसे, जो महिलाएं कान में वो पहनती हैं, हाँ, तो वो इसी एक्सिस के अबाउट देखते नहीं, ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती है, वो एग्जैक्ट थोड़ा कुछ ऐसे होती हैं जो ऐसे ऐसे रोटेट करती हैं, ऐसे ऐसे, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो एंड के अबाउट होगा वो क्या हो जाएगा IC प्लस, और ये बीच की डिस्टेंस d क्या है, यही तो r है, इसका अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो IC प्लस md² आप लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो I एंड जो आएगा, लेकिन ये इसके अबाउट आएगा ना कि आप ऐसे निकाल दें, ऐसा अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आगे बताएंगे भी। तो ये हो जाएगा mr² प्लस में md की वैल्यू यार dr के बराबर है, तो ये भी mr² हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स mr² हो जाएगा, ये एंड के अबाउट आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 2 टाइम्स mr² हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है?
नोट करिए इसको। और इसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म पे हम स्टार्ट करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है।